हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एमसीसी का राउंड 2 का रिजल्ट कल शाम आ गया था। कंपैरिजन हमने किया है इसका कि पंजाब के कौन कौन से बच्चे जो हैं वो एमसीसी के राउंड 2 में चले गए हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो कल शाम से थोड़ी सी लेट है ऑब्वियसली। वो इसलिए बिकॉज कल से बॉन्ड रिलेटेड इश्यूज थोड़े से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उजागर हुआ। थोड़ा सा तो पंजाब जागा है, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग ऑल दो पंजाब की शुरू हो गई है। थोड़ी सी अपडेट की बात कर लेते हैं। 18 तारीख है आज। चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। कल शाम तक चॉइस फिलिंग है, बट अभी भी बच्चों के मन में दुविधा बनी हुई है कि सेमी को ऊपर रखें या जीएमसी की श्योरिटीज हम अरेंज कर लेंगे। ये बच्चे इसके ऊपर पूरा अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ डेफिनेटली पेरेंट्स भी इसे ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे। बहुत से बच्चे हो सकता है जो श्योरिटी जुटा लें, बट इट इज़ अ मेजर कंसर्न। तो इसके ऊपर चर्चाएं जारी हैं। ऑल दो कल कोर्ट की हियरिंग है 19 सितंबर में। देखते हैं बॉन्ड के रिलेटेड कल की हियरिंग में क्या आता है। मैं आपको कल मॉर्निंग में ही इसका अपडेट दे दूंगा कि ये है, और आप उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग को अगर चेंज करना हुआ तो फिर कल आप उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज आप एक बार फिर भी अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी चेंजेस करनी है तो कल तक का समय रहेगा ही। क्लियर। तो ये तो थी अपडेट की चॉइस फिलिंग हो गई है शुरू। आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग भरिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है ना। जब आपकी चॉइस फिलिंग डन हो जाएगी तो फिर हम कट ऑफ वीडियो बनाएंगे। इससे पहले कट ऑफ वीडियो से पहले मेरिट लिस्ट आनी बड़ी ज़रूरी होती है। मेरिट लिस्ट हमारे पास आ गई थी। फिर ये डबल डोमिसाइल केस देखने बड़े ज़रूरी होते हैं, वो भी बच्चे डिबार हो चुके हैं। अब उसके बाद होता है कि कितने बच्चे एमसीसी में चले गए हैं। तो भाई जिन बच्चों ने एमसीसी में अप्लाई कर लिया है या एमसीसी में कोई ना कोई सीट आ गई है, ऐसे बच्चों की गिनती कर लेते हैं। चलिए लेट्स, जिनको राउंड 2 में कोई ना कोई सीट आई है, ऐसे बच्चे हैं। लेट मी टेल यू, जिनको एमसीसी के राउंड 2 में कोई ना कोई सीट आई है। देखो राउंड 2 में सीट आना बहुत मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी क्रूशियल माना जाता है, बिकॉज राउंड 2 में अगर सीट आई है तो ये डेफिनेटली ये बच्चे ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज तो वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। कोई सीट अलॉट आई है तो 77 बच्चे ऐसे हैं जी। पंजाब की मेरिट लिस्ट में से 77 बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 2 में कोई ना कोई सीट आई हुई है, ठीक है ना। या तो अपग्रेड होके, ध्यान से सुनिएगा, या तो अपग्रेड होके या फ्रेश अलॉटमेंट में, या तो अपग्रेड होके या तो फिर फ्रेश अलॉटमेंट में, ठीक है ना। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपग्रेड होके आई है। लेट मी टेल यू, इसको मैं इजीली निकाल सकता हूँ थोड़ा सा कंपेयर करके। यस, 77 में से 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास राउंड 1 में भी सीट थी और वो अब अपग्रेड हुई है, ठीक है ना। यानी कि ये बच्चे डेफिनेटली वही हैं जो एमसीसी की मतलब एमसीसी की काउंसलिंग में जो कह सकते हैं ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ठीक है ना। टोटल 77 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार फ्रेश अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन हुई है, या सिंपली मैं समझाता हूँ 40 लोगों को अपग्रेडेशन हुआ है एंड 37 लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। इस बार की लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो अभी हमारी पंजाब की मेरिट लिस्ट है राउंड 2 की, इस 3830 बच्चों में 3830 बच्चों में से 37 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपग्रेडेशन हुई है। 40 बच्चे सॉरी 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपग्रेडेशन हुई है, 37 बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, ठीक है ना। फाइन। अब लेट मी टेल यू एक और थिंग आपको मैं बताता हूँ थोड़ी सी। नाउ लेट मी टेल यू कि कितने लोगों को राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, ठीक है ना। ये वैसे 118 मेरे को याद ही थे वैसे। एक मिनट, नहीं ये तो 81 है यार। 81 जिनको सीट राउंड 1 में कोई ना कोई अलॉट हो रखी है, ठीक है ना। ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें। एक मिनट को, कुछ रह गया इसमें।
नाउ लेट मी टेल यू कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अराउंड 1 में सीट अलॉट हुई है, ठीक है ना। राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, यस आई वाज करेक्ट, 118 बच्चों को हुई थी। 118 बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी। इसमें से बहुत सारे लोगों ने फ्री एग्जिट ले लिया होगा, ठीक है ना। इस डाटा के ऊपर कल्ले के ऊपर काम करेंगे, अब किसने फ्री एग्जिट लिया है, किसने रिपोर्ट किया था, किसने रिपोर्ट नहीं किया था। पर 118 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में सीट ली थी। उसमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन कराई। 37 न्यू कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुई, ठीक है ना। अब अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, लेट मी टेल यू। अब हमें ये देखना है कि जेन्युइनली हमें इम्पैक्ट डालने वाले कितने हैं। बिकॉज अगर 3 लाख 4 लाख रैंक वाला बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले रहा है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो पंजाब में सीट आनी भी नहीं थी वैसे भी एमबीबीएस में, ठीक है ना। तो भाई जो हम बात कर रहे थे कि टॉपर्स यहाँ क्यों हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली टॉपर्स की मूवमेंट मेरे हिसाब से हो गई है, ठीक है ना। जो रैंक 1 हमारे पास था 596 पे बच्चा, जिसका 1665 रैंक है, इससे पहले एम्स बठिंडा आया हुआ है। राउंड 2 में इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। और रुद्रांश कंसल जो सेकंड बच्चा है, ठीक है ना, सॉरी टू मेंशन द नेम, 1772 रैंक जो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है बच्चा, ठीक है ना। इसको राउंड 1 में बीएसए मेडिकल कॉलेज दिल्ली आया हुआ था, अब इसे एम्स बठिंडा आ गया है, ठीक है ना। थर्ड रैंक पे जो बच्चा इससे पहले एम्स जम्मू आया था, अब एम्स बिलासपुर आ गया है। फोर्थ वाले को एम्स बिलासपुर आया था, अब एम्स जम्मू आ गया है। ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है ना। पाँचवें वाले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आया हुआ था, हमारी स्टेट के थ्रू भी सेम ही आया हुआ था, तो ऑब्वियसली इसने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ज्वाइन किया होगा। एंड फिफ्थ में उसकी कोई सॉरी राउंड फिफ्थ बच्चे की राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो चलिए मैं आपको एक एक करके तो कहाँ से बताऊंगा। मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया बताता हूँ कि जो पहले 14 बच्चे हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसा करते हैं 10,000 रैंक से नीचे बताता हूँ मैं आपको। 10,000 रैंक से नीचे 14 15 16 14 15 16 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑल इंडिया कोटा में सीट है। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 10,000 रैंक से नीचे ऑल इंडिया कोटा में सीट है, ठीक है ना। तो ये मैं एक पोटेंशियल मूवमेंट मानता हूँ। इसके बाद लोगों के पास सीट है, बट अब मेरे को पता नहीं है कि लोग सच में ये सीट लेंगे या नहीं लेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि अगर सीट नहीं भी लेंगे एमसीसी का तो इनका 10,000 रुपये ही जाने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे फॉरफिट करा लेते हैं, चॉइस फिलिंग लंबी खासी भर देते हैं कि कोई नहीं, देखेंगे क्या आएगा, पसंद का आ जाएगा तो ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 फॉरफिट हो जाएंगे। तो भाई 10,000 रैंक से नीचे वालों की मैं मूवमेंट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं मान रहा, ये 17 बच्चों की मूवमेंट को मूवमेंट मानते हैं हम। एंड इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग अब हम अपनी फाइनल कट ऑफ बनाएंगे, क्लियर है। सो दिस वाज और द होल डाटा मैंने सारे समझा दिए आपको, कितने बच्चे अपग्रेड कर गए हैं, कितने बच्चे को सीट आ गई है, बट 10,000 रैंक से नीचे। चलिए मैं और बताऊं, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, छोड़िए, ठीक है ना। 10,000 के बाद, चलिए 10,000 के बाद बता देता हूँ यार, 1 2 3 नहीं आएगा यार, ये लोगों को बहुत दूर दूर सीट आ रखी है। कोलकाता कौन लेने वाला है सीट यार कोलकाता में, मेरे को तो नहीं लग रहा यार, ठीक है ना। कश्मीर, उधमपुर, ठीक है ना, पूर्णिया, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आई डोंट थिंक लोग, माधेपुरा, मेरे को नहीं लगता कि लोग यार इतनी दूर सीट लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं ऊपर वाले पोटेंशियल 17 बच्चों को लेके ही कट ऑफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हम, ठीक है ना। तब तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।